Hello friends, I am back with another video. Welcome to Stock Outlook. Today we are going to discuss on physical settlement for futures and options. तो futures and options में अगर आपकी पोजीशंस है तो वो फिजिकल सेटलमेंट में कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि फिजिकल सेटलमेंट के लिए चले जाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि फिजिकली सेटल्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले फ्यूचर की बात करेंगे। तो फ्यूचर में जितने भी फ्यूचर ओपन पोजीशंस हैं, अगर आपने उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया एक्सपायरी के पहले तो वो फिजिकल सेटलमेंट के लिए चले जाते हैं। ठीक है। कमिंग टू ऑप्शंस, ऑल इन द मनी ऑप्शंस जो है वो फिजिकल सेटलमेंट के लिए चले जाते हैं। ओटीएम ऑप्शंस जो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस फिजिकल सेटलमेंट के लिए नहीं जाता है। तो फ्यूचर्स अगर आपने बाय किया है या सेल किया है और अगर आपने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया एक्सपायरी के पहले तो फिजिकल सेटलमेंट के लिए चला जाएगा। ऑप्शंस में जो भी ऑप्शंस इन द मनी है, कॉल ऑप्शंस हो या पुट ऑप्शंस हो, इन द मनी अगर हो गया है तो फिजिकल सेटलमेंट के लिए चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक होप कि क्लियर होगा। नाउ कि अब डिलीवरी देनी होगी या लेनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है। तो फ्यूचर अगर आपने लॉन्ग किया है, मतलब आपकी पोजीशन क्या है, बाय की पोजीशन है। तो अगर आपकी पोजीशन बाय की पोजीशन है, आपने फ्यूचर को बाय किया है, तो आपको सिक्योरिटी जो है रिसीवेबल मतलब डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया है, मतलब कि आपकी पोजीशन क्या है, आप सेल की पोजीशन है, इस सिनारियो में आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी डिलीवरेबल्स। तो होप फ्यूचर्स का बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर आपने फ्यूचर बाय किया है डिलीवरी लेना होगा, अगर आपने फ्यूचर सेल किया है डिलीवरी देना होगा। होप ये क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू ऑप्शंस, तो आपको पता है कॉल ऑप्शंस होता है और पुट ऑप्शंस होता है। अब कॉल और पुट में भी क्या है कि किसी ने कॉल को बाय किया है, किसी ने कॉल को सेल किया है, पुट को बाय किया है, पुट को सेल किया है। तो ये चारों सिनारियो को देखेंगे कि जब कॉल बाय करेंगे तो क्या होगा, कॉल सेल करेंगे तो क्या होगा, पुट बाय करेंगे तो क्या होगा, पुट सेल करेंगे तो क्या होगा। तो जितने भी ऑप्शंस हैं जो कि इन द मनी एक्सपायर करेंगे वो फिजिकल सेटलमेंट के लिए जाता है। ठीक है। तो अगर आपने कॉल बाय किया है, ठीक है, अगर आपने कॉल बाय किया है मतलब आपकी पोजीशन क्या है, बाय की पोजीशन है, तो आपको सिक्योरिटी रिसीवेबल होगा, मतलब डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ठीक है। डिलीवरी लेना पड़ेगा। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो डिलीवरी लेना पड़ेगा। क्लियर। अगर आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, शॉर्ट किया है, इसका मतलब आपका पोजीशन क्या है, सेल का पोजीशन है। तो जब भी सेल का पोजीशन होगा तो आपको सिक्योरिटी की डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है। आपको सिक्योरिटी की डिलीवरी देनी पड़ेगी यदि आपने कॉल ऑप्शंस बेचा है। क्लियर। अब आते हैं पुट में। ठीक है। अगर आपने पुट बाय किया है, यदि आपने पुट बाय किया है, इसका मतलब आपका पोजीशन क्या है, सेल का पोजीशन है। क्योंकि आप पुट बाय कब करते हैं, स्टॉक अगर गिर रहा है तो आप पुट बाय करके प्रॉफिट कमाते हैं, राइट। इसका मतलब है कि आपका व्यू सेल का है, राइट। तो जब आप पुट बाय करते हैं तो आपकी पोजीशन होती है सेल की पोजीशन होती है, और अगर आपने सेल किया है तो आपको क्या होगा, सिक्योरिटी की डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है। सिक्योरिटी का डिलीवरी देना होगा। अब
अगर आपने पुट ऑप्शंस को सेल किया है, शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये है कि आपकी पोजीशन बाय की हुई, क्योंकि आपने पुट को शॉर्ट किया है। इसका मतलब आपका व्यू क्या है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, मतलब ये है कि पोजीशन आपकी क्या हुई, बाय की पोजीशन हुई। और जब भी बाय की पोजीशन होती है तो डिलीवरी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गया आपका पुट का, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका कॉल का, और ये हो गया आपका फ्यूचर का। तो सिंपल है। होप सारे फिजिकल सेटलमेंट का जो नियम है वो पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक्स है। इसमें और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं, तो उन सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। और बट कम से कम आज के इस वीडियो से आपको ये पता चल गया है कि कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट्स फिजिकल डिलीवरी के लिए जाता है। ठीक है, तो जस्ट टू रिपीट वंस, रिवाइज करवा देता हूँ। फ्यूचर पोजीशंस, अगर आपने बाय या सेल किया है फ्यूचर और आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया एक्सपायरी के पहले, तो फिजिकल सेटलमेंट के लिए चला जाएगा। और इन द मनी ऑप्शंस, अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं एक्सपायरी के पहले, फिजिकल सेटलमेंट के लिए चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने फ्यूचर बाय किया है, सिक्योरिटी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया है, सिक्योरिटी की डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर आपने कॉल बाय किया है तो आपको सिक्योरिटी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर आपने कॉल शॉर्ट किया है तो आपको सिक्योरिटी की डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर आपने पुट बाय किया है तो सिक्योरिटी की डिलीवरी देनी पड़ेगी। और अगर आपने पुट शॉर्ट किया है तो आपको सिक्योरिटी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ आज इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। होप कुछ नई जानकारी मिली होगी आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।